इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 तत्वों के विषय में जिनसे हमारा शरीर बना है। हमारा शरीर या ये समस्त संसार 5 तत्वों से बना है। और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? पहला, आकाश। द्वितीय, वायु। तृतीय, अग्नि। चतुर्थ, जल। व पंचम, पृथ्वी। तो कैसे? सिंपली मैंने तो लिख दिया कि 5 तत्व हैं, ये हैं, पर हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि सच में ऐसा है या फिर ये ऐसे ही बकवास है आयुर्वेद? हमें कुछ पता सता नहीं था, बस अंग्रेज आए, उन्होंने दिव्य ज्ञान हमें प्रदान कर दिया। तो देखते हैं आकाश तत्व क्या है। आकाश तत्व यानी कि स्पेस। स्पेस वो स्थान जहाँ पर कुछ नहीं है, वो आकाश है। यदि आकाश नहीं हो तो ना मैं बोल सकता हूँ, ना हिल सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनिज्म हिल भी नहीं सकता। आकाश वो स्थान है जो मूवमेंट को अलाउ करता है, दैट अलाउज द मूवमेंट। तो शरीर में जितनी भी मूवमेंट हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि आकाश है। आकाश नहीं हो तो सब कुछ वहीं पे स्थिर। तो आकाश तत्व जितना भी स्पेस शरीर के अंदर है, खाली स्थान है जो मूवमेंट को होने दे रहा है अंदर, वो आकाश तत्व बनाता है। दूसरा है वायु, द गैसेज, एयर एलिमेंट। तो वायु तत्व क्या है? जो गैसेज हम एक तो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक है नाइट्रोजन, थोड़ी बहुत मतलब साथ हो जाती है, नाइट्रोजन भी इनहेल होती है, पर वो हमारे अंदर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होती, तो नाइट्रोजन को हम छोड़ देते हैं। CO2 है। 2 मेन गैसेज हो गई, ये प्राणवायु है, O2। और जो प्राण है वो 5 तरह के होते हैं शरीर में, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान वायु। तो मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग देखते हैं, मॉडर्न फिजियोलॉजी। O2 इज़ देयर, CO2 इज़ देयर। और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि गैसेस फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। यस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ न्यूरोट्रांसमीटर, इट इज़ रिलीज्ड इन ब्रेन फॉर कम्युनिकेशन। ब्रेन के हमारे सेल्स, न्यूरॉन्स, वो कम्युनिकेट करते हैं 2 तरह से, एक तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के थ्रू और दूसरा केमिकल सिनेप्स के थ्रू। केमिकल सिनेप्स के थ्रू जब वो कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, तो जो केमिकल्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स कई तरह के होते हैं, जिनमें से ये हैं गैसियस न्यूरोट्रांसमीटर्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, and there are so many other neurotransmitters. CO2 also acts as neurotransmitter. ठीक है, तो ये वायु तत्व है। अग्नि। अग्नि क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर होता है मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, रिएक्शंस होती हैं। वही रिएक्शंस लाइफ को सपोर्ट करती हैं। यदि वो रिएक्शन ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। So we can say metabolic reactions. These produce fire. अब जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ATP का टूटना। ATP क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हम इसको मान लेते हैं एडेनोसिन। इसके साथ ये एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा फॉस्फेट। फॉस्फेट इज PO4 3 नेगेटिव, ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये आपस में जुड़ जाते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, और ये ATP जब टूटता है तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। 2 तरीके से ये टूट सकता है, एक तो ये कि ये टूट जाए यहाँ से, ये हाई एनर्जी बॉन्ड टूटे, ये बॉन्ड टूटेगा तो ADP बनेगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज होगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि ये यहाँ से टूट जाए और ये प्रोड्यूस करेगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि AMP। ये रहेगा AMP प्लस 2 फॉस्फेट जो आपस में जुड़े हैं, दोज आर नोन एज पायरोफॉस्फेट।
प्लस एनर्जी। तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये रिलीज़ करती है एनर्जी और इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, प्रोसेसेस में। ये पायरोफॉस्फेट क्या है? ये जो ट्विन फॉस्फेट है पायरोफॉस्फेट, ये फर्दर यदि टूट जाए तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। पायरो का मतलब क्या है? पायरो का मतलब है फायर। तो ये तो एक एग्जांपल है अग्नि तत्व का। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो सब मिलके बनाती हैं अग्नि तत्व। और इस अग्नि तत्व के पीछे एक मेन चीज़ है जो हर मेटाबॉलिक रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो है एंजाइम्स। बिना एंजाइम्स के मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं एंजाइम्स, अदरवाइज वो रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी। जैसे यदि आप सुक्रोज खाते हो तो वो एंजाइम सुक्रेज के कारण टूट जाती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, परंतु यदि आपके पास वो एंजाइम ना हो तो वो रिएक्शन होने में 100 वर्ष से भी अधिक समय लगेगा। ठीक है, सो देयर आर एंजाइम्स। तो एंजाइम जो है ये फायर एलिमेंट का मेन कंपोनेंट है। एंजाइम्स आर मेन कंपोनेंट ऑफ फायर एलिमेंट। अग्नि तत्व का मेन कंपोनेंट एंजाइम है। आगे देखेंगे फर्दर, और जब बात करेंगे दोषों की और धातुओं की तब। नेक्स्ट आते हैं जल तत्व पे। तो जल तत्व क्या है? हमारे सेल, शरीर बना है छोटे छोटे सेल से, ट्रिलियंस ऑफ सेल आर देयर। तो वो जो सेल हैं उनके अंदर जो वाटरी सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं साइटोसोल। और उसके बाहर जो सॉल्यूशन है सेल के बाहर वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये ब्लड वेसल और इसके अंदर फ्लो कर रहा है ब्लड, ये आरबीसी। तो ये जो ब्लड है इसमें इसका वाटरी कंपोनेंट प्लाज्मा है। तो जल पूरे शरीर में है। जल के बिना मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो सकती, जल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। कैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो सकती? क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो केवल एक्वस मीडियम में ही काम कर सकते हैं। एक्वस मीडियम में क्या होगा? सबस्ट्रेट घूमते रहते हैं, एंजाइम घूमते रहते हैं, सबस्ट्रेट आके टकराता है जब एंजाइम से, तो इसकी एक्टिव साइट पे जब आता है तो वो यहाँ पर प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स को हटाता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर ने बना रखे थे इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर वो टूट जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। और तब वो एनर्जी काम आती है इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, और ये सबस्ट्रेट जो है ये प्रोडक्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो जल तत्व हो गया। उसके बाद पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व क्या है? पृथ्वी क्या ये पूरी पृथ्वी? तो नहीं, पृथ्वी तत्व का अर्थ है यहाँ पर मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? खनिज। एग्जाम्पल दे लेते हैं पहले। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। आपको पता है आज से 4000 वर्ष पूर्व और उससे पहले केवल भारत में ही जिंक का उत्पादन होता था। जिंक कैसे होता था? तो ये टेक्निक केवल हमारे पास थी। जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 997 डिग्री सी, इसका मेल्टिंग पॉइंट। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1000 डिग्री सी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो किसी भी मेटल को जब हम निकालते हैं, हम धरती को खोदते हैं, माइनिंग करते हैं। माइनिंग, धरती को खोदना। तो अर्थ की क्रस्ट में क्या मिलते हैं? ओर्स मिलते हैं। ओर्स क्या होते हैं? मोस्टली ये मेटल्स के सल्फाइड्स या ऑक्साइड्स होते हैं। इनमें मेजॉरिटी एक पर्टिकुलर तरह का मेटल रहता है, प्लस उसके साथ सल्फ़र या ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल जुड़े रहते हैं। उस ओर को निकाल के, अयस्क इसे बोलते हैं हिंदी में, उस ओर को निकाल के और हीट किया जाता है। और जब उस ओर को हीट करते हैं तो क्या होगा? वो मेल्ट हो जाता है और
फिर उससे प्योर मेटल को अलग निकाल लिया जाता है। ऊपर की तरफ हल्के पदार्थ रह जाते हैं, जैसे आयरन को प्योरीफाई किया जाता है उसके अयस्कों से, ठीक है, मैग्नेटाइट, फेरेटाइट, जो भी उसके अयस्क हैं उनमें से। तो ऐसे ही जो जिंक है इसका और निकाल के जब इसको हीट करेंगे 997 डिग्री सी पे, तो ये पिघल जाएगा। और जैसे ही 1000 डिग्री पे पहुंचेगा तो ये उड़ जाता था। तो भारत में क्या होता था कि इसकी जो ब्लास्ट फर्नेस होती थी, फर्नेस, ये अयस्क जो है ना, ये फर्नेस में इनको हीट करके और प्योरीफाई किया जाता है। वो कुछ इस तरह से होती थी कि और को रख के, ये और रख दिया और ऊपर आग लगाते थे, ऊपर से हीट करते थे इसको, और नीचे बर्फ रखते थे, हिम। जब इसको हीट करते तो ये पिघलता, जिंक पिघल, जैसे ही 997 पे आता जिंक पिघल जाता, और भी 1000 जाने के बजाय पिघल के जब नीचे जाता तो बर्फ़ के हिम के कांटेक्ट में आते ही कूल डाउन हो जाता था। अब ये टेक्निक हमारे पास थी, चाइना ने चुराई और फिर संसार भर में जिंक का उत्पादन होने लगा। हम क्यों पहले इतने समृद्ध थे? क्योंकि पूरे विश्व में व्यापार था हमारा। कपास भारत में उत्पन्न होता था, पूरे संसार भर में उसको निर्यात किया जाता था। मैं आयत बोल गया क्या? ठीक है, निर्यात होता था। ऐसे ही जिंक का भी निर्यात होता था भारत से, कपास का निर्यात होता था, बहुत सारी चीज़ें थी केवल भारत में बनती थी। विज्ञान अपने चरम पर था। आज के समय जो साइंस है ये साइंस नहीं है, ये है बंदर के हाथ में उस तरह। आज के जो वैज्ञानिक हैं मोस्टली 90% वो बंदर हैं और उनके हाथ में आ गया उस तरह, या तलवार आ गई है, या कहीं कि बम आ गया है, और वो पूरी धरती को भड़ाम बर्बाद करके रहेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। कैसे? प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हैं, क्या कर रहे हैं आज के समय? जीएम क्रॉप बना रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसको कहना चाहिए जेनेटिकली बर्बाद की हुई। क्या मॉडिफाई किया इन्होंने? मतलब तुलसी में कुछ भी घुसा रहे हैं, औषधीय तत्वों को समाप्त करते जा रहे हैं। बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, और बीटी कॉटन को एक्सेप्ट भी कर लिया भारत ने। कोई सलाह देने वाला तो है नहीं, परामर्शदाता, वो भी ऐसे ही अंग्रेजों की पढ़ाई पढ़ के बैठे हैं। बैसिलस थूरेंजिएंसिस, ये एक बैक्टीरियम, उस बैक्टीरियम के अंदर बनता है एक प्रोटीन, और वो जो प्रोटीन है वो क्या करता है, वो एक परफोरिन की तरह काम करता है, और बीटी के उस जीन को इंसर्ट कर देते हैं कॉटन में। बैसिलस थूरेंजिएंसिस के उस जीन को कॉटन प्लांट में इंसर्ट कर दिया। अब ये जो कॉटन का प्लांट है, ये इसके लीव्स में, इसके हर स्थान पर वो जीन प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन बनेगा। अब जैसे कैटरपिलर इसके पत्ते को खाएगा तो उसकी जो गट है कैटरपिलर की, ठीक है, ये बेचारा कैटरपिलर है, खाया इसने पत्ते को, ये इसकी गट है, इंटेस्टीन है, हमारी इंटेस्टीन होती, तो इसकी इंटेस्टीन में छेद कर देगा इसके सेल्स में। कौन? बीटी टॉक्सिन। ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एक्सप्रेस हो रहे हैं यहाँ पर, लीफ में भी, प्लांट में भी, ठीक है। बर्स्ट होगी इसकी इंटेस्टीन, रप्चर हो जाएगी, कैटरपिलर मर जाएगा। देखो हमने तुम्हें क्या दिया, अब कीड़े नहीं खाएंगे आपके क्रॉप्स को, कीड़े खाएंगे तो मर जाएंगे। अच्छा, जल्दी से हमें भी दो, पूरे भारत में उत्पन्न करो बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन हमने उत्पन्न किया। अब हम में इतनी समझ तो है नहीं, हम में क्या, जिन्होंने इसको अलाउ किया उनमें इतनी समझ तो है नहीं कि जो कॉटन है, जो सहस्रों वर्षों से भारत में प्रयोग होता आ रहा है, इस कॉटन को केवल हम टेक्सटाइल में ही नहीं यूज़ करते बल्कि कैटल फीड में भी यूज़ करते हैं। कैटल फीड में कैसे यूज़ करते हैं? इसके सीड को और उसके ऑयल को, दोनों को यूज़ करते हैं। कैटल को, भैंस या गाय को दिया जाता है, बिनोला जिसको बोलते हैं, उसकी खल भी खिलाई जाती है। तो ये टॉक्सिन इसमें, इसके सीड में भी आएगा, सीड में आएगा, वो हम अपने कैटल को खिलाएंगे, कैटल उसको खाएगा। कैटल का साइज़ बड़ा है, थोड़ा सा ये खिलाया, उसके भी आंत के सेल्स में, उसके इंटेस्टाइन के सेल्स में छेद हुए, पर वो मरा नहीं। अरे नहीं मर रहा, खिलाओ, खूब खिलाओ।
बस मरना नहीं चाहिए। LD50 लीथल डोज थोड़ी ना है। तो उससे क्या होगा, फिटनेस घटेगी आपके कैटल की, उसका मिल्क आप पियोगे, उसमें भी वो टॉक्सिन आएगा, उस मिल्क में टॉक्सिन आएगा, आप अपने बच्चे को वो मिल्क पिलाओगे, उसकी इंटेस्टाइन के साथ क्या होगा। चलो वापस आते हैं पंच तत्वों पर। हाँ, 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो पृथ्वी तत्व ये मिनरल्स हैं सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ऑल दीज आर पृथ्वी तत्व। तो क्या शरीर में भी है क्या ये? हाँ, पूरे शरीर में ये सारे ही तत्व होते हैं पृथ्वी तत्व, यानी कि ये कैल्शियम, सोडियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब शरीर में हर सेल में है, ब्लड में भी है, प्लाज्मा में भी है, हर सेल के अंदर है, DNA में है, प्रोटीन्स में है, पृथ्वी तत्व मिनरल्स। चलिए अब धातुओं के विषय में बात करते हैं। तो वीडियो लंबी हो गई है, अगली वीडियो अगले पार्ट में देखते हैं कि ये जो 5 तत्व हैं ये कैसे धातुएं बनाते हैं और उन धातुओं के बढ़ने से वो दोष बनकर रोग उत्पन्न कैसे कर देते हैं।